छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या ने पूरे राज्य में सनसनी फैला के रख दी है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में अपनी निर्भीक रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले मुकेश को 1 जनवरी 2025 की रात आखिरी बार देखा गया था। 5 दिन की जांच के बाद उनका शव 5 जनवरी को बीजापुर के चट्टानपारा इलाके में सुरेश चंद्राकर के स्वामित्व वाले परिसर के एक सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया। घटना की जो जानकारी मिली उसके अनुसार 1 जनवरी की रात मुकेश को उनके दूर के भाई रितेश चंद्राकर ने सुरेश चंद्राकर के परिसर में बुलाया। वहां दोनों के साथ खाना पीना हुआ, लेकिन बातचीत के दौरान किसी मुद्दे पर बहस हो गई। इसने आरोप लगाया कि मुकेश उनकी निर्माण कार्य परियोजनाओं में बाधा डाल रहे थे। इस विवाद ने एक हिंसक रूप ले लिया। रितेश ने सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके के साथ मिलकर लोहे की रॉड से मुकेश के सिर, छाती, पेट और पीठ पर जबरदस्त हमला किया। इन वारों से मौके पर ही मुकेश की मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए योजना बनाई। हत्या के बाद रितेश, महेंद्र और दिनेश चंद्राकर ने मिलकर शव को सुरेश चंद्राकर के परिसर में बने नए सेप्टिक टैंक में डाल दिया और उसके ऊपर से नई स्लैब डालकर टैंक को सील कर दिया गया। हत्या का मुख्य कारण 25 दिसंबर को एनडीटीवी पर प्रकाशित एक खबर को बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में सुरेश चंद्राकर द्वारा बीजापुर गंगालूर मार्ग निर्माण में हुए कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया था। माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट मुकेश चंद्राकर ने ही तैयार की थी, जिसके कारण सुरेश चंद्राकर और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा था। 2 जनवरी को मुकेश के लापता होने की शिकायत उनके भाई युकेश चंद्राकर ने पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मोबाइल टावर के लोकेशन और संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। 5 जनवरी को सुरेश चंद्राकर के परिसर की जांच में सेप्टिक टैंक से मुकेश का शव बरामद हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें रितेश चंद्राकर को रायपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, महेंद्र राम टेके को बीजापुर से पकड़ा गया और दिनेश चंद्राकर को भी बीजापुर से पकड़ा गया, जबकि मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर अभी फरार है। मुकेश चंद्राकर की हत्या ने राज्य भर में रोष पैदा किया हुआ, जिसका असर दिखाई दे रहा है। स्थानीय पत्रकारों ने हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं आम जनता बीजापुर में सड़कों पर उतरी और इस हत्याकांड का विरोध प्रदर्शन किया। परिवार के लोग, जिसमें कि मुकेश के बड़े भाई युकेश ने हत्यारों को त्वरित न्याय दिलाने की सरकार से अपील की है। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान आया। उन्होंने हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन करा दिया है। सुरेश की अवैध संपत्ति और अतिक्रमणों के खिलाफ प्रशासन ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जिसमें से बीजापुर गंगालूर मार्ग के किनारे वन भूमि पर जो कब्जा करके यार्ड बनाया गया था, उसे प्रशासन ने ढहा दिया है। वहीं सुरेश के 3 बैंक खाते जो थे उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि ये सुरेश चंद्राकर है कौन और इतना शक्तिशाली कैसे बना। तो जो सबूत मिटाने वाला मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर है। कहा जाता है कि पहले वो पुलिस में एसपीओ थे, यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर की नौकरी पे थे। इसके बाद वो ठेकेदारी करने लगे, जिससे उन्होंने काफी अकूत संपत्ति खड़ी की और करोड़पति बन गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में अपनी जबरदस्त पकड़ बनाते हुए ये ठेकेदारी करते थे। दोनों दलों के कद्दावर नेताओं के साथ इनकी खूब तस्वीरें हैं। दोनों पार्टियों ने भी उसकी खूब आवभगत की हुई है। शासन प्रशासन से करीबी बढ़ाकर अपनी ठेकेदारी से अपने काले साम्राज्य को तेजी से विस्तार किया सुरेश ने। अपना दबदबा बनाने के लिए हत्याकांड से पहले प्रदेश के एक प्रतिष्ठित अखबार में फुल पेज का संघर्ष की कहानी नाम से विज्ञापन भी प्रकाशित करवाया था, ताकि लोगों का ध्यान उसके ऐसे घृणित पाप वाले काम पे ना पड़ के सामाजिक कार्यों पे जाता रहे। उसने पत्रकार मर्डर मामले को इस विज्ञापन के जरिए सफेद करने की कोशिश की थी। इस दरिंदे ठेकेदार के बारे में सबसे बड़ी और खास बात यह सामने आई कि उसने अपनी शादी में हेलीकॉप्टर से बारात लेकर के बीजापुर से जगदलपुर पहुंचा था। उस समय वो सोशल मीडिया की में काफी सुर्खियों में था। इतनी ही नहीं, अपनी दुल्हनिया को जगदलपुर से बीजापुर जब ले गया तो बीएमडब्ल्यू कार से विदाई कराया था। उसके रुतबे के वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहे थे। पर्दे के पीछे समाज में अपनी छवि बेहतर बनाने के लिए
सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर इसने हिस्सा लिया है ताकि लोगों का ध्यान उसके ऊपर न जाए। लेकिन कहा जाता है ना कि लाख कोशिश कर ले, सच्चाई छुपती नहीं है। आखिर उसके गुनाहों का पर्दाफाश हुआ। पत्रकार मुकेश की हत्या करवाने के बाद अब दबंग यह ठेकेदार चूहे की तरह बिल में छिपा हुआ है। जिस क्षेत्र में वह दबंगई से रहता था, वहां की पुलिस के डर से अब वह फरार है। अब पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापे मार कार्रवाई कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुकेश चंद्राकर का हत्याकांड न केवल एक व्यक्ति की हत्या है, बल्कि यह पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर भी हमला है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में अपनी निर्भीकता के लिए पहचाने जाने वाले मुकेश ने अपनी जान जोखिम में डालकर सच उजागर किया। उनकी हत्या ने सवाल उठाया है कि क्या सच बोलने की कीमत जान देकर ही चुकानी पड़ेगी। इस घटना ने राज्य में पत्रकारिता की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाल दिया है। पत्रकार समुदाय का मानना है कि यदि जल्दी ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। सभी संगठनों ने एक स्वर में छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह किया है कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच पूरी कर दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कानून लागू किया जाए ताकि पत्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी भय के कर सके। उम्मीद है सरकार संज्ञान जरूर लेगी और ऐसे दरिंदे अपराधी को पकड़ करके फांसी पे जरूर झुलाया जाएगा।